सूत्र बता रहे हैं कि मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत के लिए ऊपरी अदालत में अपील हो रही देरी कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं सजा और संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल के पक्ष में माहौल बन रहा है, जिसे भुनाने की कोशिश हो रही है और उसके बाद ही सेशंस कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत की निचली अदालत ने ऊपरी अदालत में अपील के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया है और वो अपील करेंगे भी। लेकिन कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि अपील से पहले राहुल के पक्ष में बने माहौल का सियासी फायदा उठाने की कोशिश होगी। हालांकि ये सारी खबर सूत्रों के मुताबिक है और किसी ने खुलकर ऐसा नहीं कहा। मानहानि केस में राहुल को सजा मिले करीब 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अब तक सेशंस कोर्ट में अपील नहीं की गई है। इस बीच पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया कि वो सड़क और अदालत दोनों जगह लड़ेंगे। साजिश का हम लोगों का पास भी लेके जाएंगे और राहुल जी का लीगल बैटल भी लड़ते रहेंगे। इस मामले में चुनाव आयोग भी फूंक कर कदम रख रहा है और राहुल के मामले में ऊपरी अदालत के फैसले का इंतजार करने के मूड में दिखा। ट्रायल कोर्ट हैज गिवन 30 days टाइम फॉर ए जुडिशियल रेमेडी एंड देयरफॉर देयर इज नो हरी। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, लेकिन मानहानि केस में सजा मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। वहीं इस मुद्दे पर न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में अमित शाह ने भी बात की। उन्होंने राहुल पर हमला किया और सीधा सवाल किया कि राहुल ने अब तक ऊपरी अदालत में राहत के लिए अपील क्यों नहीं की। उन्होंने अब तक अपने दोस्त पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये किस प्रकार की एरोगेंसी है, कहां से जनरेट होती है? और इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के दौर में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान उन्हें परेशान किया था। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट की। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। उधर म्यांमार में सेना ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भंग कर दिया, जिसकी नेता आंग सान सू की है, जो इस वक्त जेल में सजा काट रही हैं। और इस बीच उनकी पार्टी को म्यांमार की सेना ने भंग कर दिया। वहां नए चुनावी कानून के तहत सेना ने आम चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को रजिस्ट्रेशन कराने का वक्त दिया था। बताया गया कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, जिसकी नेता आंग सान सू की है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसीलिए उसे भंग कर दिया गया। सेना के इस फैसले पर यूएन ने म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी पर जोर दिया।